सभी ब्रेकअप इसलिए नहीं होते क्योंकि कोई गलत था, कुछ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो लोग सही थे, सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं। 32 वर्षीय मानव का मानना था कि सफलता शांत होती है। नासिक में एक स्कूल प्रशासक के रूप में एक स्थिर नौकरी, घर पर शाम, परिवार के साथ सप्ताहांत, एक मानवीय गति से चलने वाला जीवन। वो दिनचर्या और अपनेपन से, चाय जैसी स्वाद वाली सुबह और पूर्वानुमेयता से संतुष्ट थे। रिया अचानक हवा के झोंके की तरह उसके जीवन में दाखिल हुई। 28 साल की, महत्वाकांक्षी, तेज, मुंबई में कॉर्पोरेट रणनीति में काम करने वाली। उन्होंने पदोन्नति, शक्ति और संभावनाओं की बात की जो उनकी कल्पना के किसी भी क्षितिज से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वे एक दोस्त की शादी में मिले, साझा हास्य और परी रोशनी के तहत देर रात की बातचीत से एक दूसरे में बंधे। थोड़ी देर के लिए उनके मतभेद रोमांचक लगे। रिया ने मानव की शांति की प्रशंसा की। मानव उसकी ड्राइव से प्रेरित था। वो सप्ताहांत में मुंबई जाता था, जब भी काम की इजाजत होती वो नासिक भाग जाती थी। उन्होंने एक दूसरे के लिए जगह बनाई और ऐसा लगा कि ये काफी है, लेकिन धीरे धीरे प्यार बातचीत जैसा लगने लगा। रिया के जीवन में तेजी आई, नई परियोजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक, निरंतर गति। मानव जड़वत बना रहा, दबाव के बदले शांति का सौदा करने को तैयार नहीं था। भविष्य के बारे में बातचीत अनकही उम्मीदों से भरी हुई असहज हो गई। रिया ने विदेश जाने, सिंगापुर और दुबई में अवसरों के बारे में बात की। मानव ने अपने माता पिता के पास बसने, परिचित मिट्टी में जीवन बनाने की बात कही। तुम्हें और मिलना नहीं चाहिए? उसने एक बार तनावपूर्ण फोन कॉल के दौरान पूछा। उसके ध्यान से नपे हुए स्वर में हताशा झलक रही थी। मेरे पास पहले से ही काफी है, उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। कोई भी गलत नहीं था, लेकिन हर गुजरते हफ्ते के साथ उनके दृष्टिकोण के बीच का अंतर बढ़ता गया। अंतिम बातचीत गोदावरी के किनारे सूर्यास्त की सैर के दौरान हुई। नदी के रंगों को दर्शाते हुए उनमें से कोई भी स्पष्ट रूप से नाम नहीं बता सका। रिया ने पहले बात की। उसकी आवाज स्थिर थी लेकिन थकी हुई। मैं छोटे शहर के सपनों में फंस गया हूं मानव। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं उस जीवन में सांस नहीं ले सकता जो तुम चाहते हो। मानव ने पानी की ओर देखा, फिर उसकी ओर। और शहर की महत्वाकांक्षा मुझे थका देती है रिया। मैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं सफल हूं, अपना जीवन उन चीजों के पीछे नहीं बिताना चाहती जिनकी मुझे जरूरत नहीं है। वे चुपचाप खड़े रहे। सत्य उनके बीच तूफान के बाद धूल की तरह जम गया। जहां मूल्य अलग अलग हों, प्रेम संरेखण को बाध्य नहीं कर सकता। कोई भी समझौता उस मौलिक अंतर को पाट नहीं सकता जिस तरह से उन्होंने एक अच्छे जीवन को परिभाषित किया। वो और चाहती थी, वो शांति चाहता था। दोनों वैध थे। कोई भी स्वयं को खोए बिना अपने सत्य को नहीं छोड़ सकता। वे बिना गुस्से के अलग हुए, केवल उस खूबसूरत चीज का दुख जो उन दोनों को थामने के लिए काफी दूर तक नहीं फैल सकी। इसके बाद के महीनों में मानव नासिक में रहा। उसे अपनी पसंद में शांति मिली, हालांकि कुछ शामें पहले की तुलना में अधिक खाली महसूस हुई। रिया ने अंतर्राष्ट्रीय कार्यभार संभाला। वो प्रशासनिक रूप से सफल हुई, हालांकि सफलता कभी कभी उसकी अपेक्षा से अधिक अकेली महसूस हुई। वर्षों बाद किसी ने मानव से पूछा कि क्या उसे जाने देने का पछतावा हुआ। वो धीरे से मुस्कुराया। मैंने सीखा कि प्यार हमेशा पर्याप्त नहीं होता। आप किसी से गहरा प्यार कर सकते हैं और फिर भी एक दूसरे के लिए गलत हो सकते हैं। आप किसी के सपनों का सम्मान कर सकते हैं और फिर भी जानते हैं कि आप उन्हें नहीं जी सकते। कुछ रिश्ते विश्वासघात या बिट्टरनेस में खत्म नहीं होते, वे स्पष्टता में खत्म होते हैं। ये पीड़ादायक समझ कि दो अच्छे लोग असंगत जीवन चाह सकते हैं। और कभी कभी सबसे प्यारी चीज जो आप कर सकते हैं वो है किसी को उस क्षितिज का पीछा करने देना जिनकी उन्हें जरूरत है, भले ही वो नहीं है जिसकी ओर आप चल रहे हैं।